Hi friends, I am Sikha and welcome to my channel. Friends, आज की चर्चा का विषय श्री अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने आज की थी उसी से रिलेटेड है। मैं आम आदमी की तरह ही श्री अरविंद केजरीवाल से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। शुरू करने से पहले एक बात, श्री अरविंद केजरीवाल जो हर हफ्ते टीवी पर आकर कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, वो इसलिए तो नहीं कि आम आदमी का ध्यान असली मुद्दों और उनकी नाकामयाबियों की तरफ ना जाए। ये मेरे मन में विचार आया। आपको क्या लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब प्रश्नों पर आते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया आप अंत तक बने रहिए। केंद्र की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को आप अपनी राज्य की योजना बताकर क्यों दिखा रहे हैं? अगर आप गरीब जनता का फायदा चाहते हैं, उनको लाभ देना चाहते हैं, तो आप राज्य की कोई राशन योजना क्यों शुरू नहीं करते, जिससे गरीब जनता को केंद्र और राज्य दोनों ही योजनाओं से फायदा मिले? या सिर्फ आप ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कर रहे हैं? आप ये जनता को क्यों नहीं बताते कि ये जो राशन केंद्र ने राज्य सरकार को आवंटित किया है, उसे आप अपने नाम से देकर क्रेडिट लेना चाहते हैं? गरीब जनता को आप ये क्यों नहीं बताते? क्रेडिट लेने से याद आया, आज आपने बोला था कि इस काम के लिए आप रत्ती भर भी क्रेडिट लेना नहीं चाहते हैं। आप पूरी दुनिया के सामने बोलेंगे कि इस योजना का पूरा क्रेडिट मोदी जी को जाता है। फिर आप अपनी वीडियो में बोलते हैं कि लोग अखबारों की हेडलाइंस में पढ़ना चाहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज में देखना चाहते हैं कि मोदी जी ने दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर घर घर जाकर दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के गरीब जनता को राशन पहुंचाया। तो फिर यहाँ तो आपने क्रेडिट ले लिया, हेडलाइंस में, ब्रेकिंग न्यूज में। आपकी स्क्रिप्ट लिखने में स्क्रिप्ट राइटर ने गलती कर दी है ना। आज जो आप टीवी पर पेपर हिला हिला के दिखा रहे थे कि 5 बार अप्रूवल लेने की कोशिश की गई, तो जब आप पेपर दिखा सकते हैं तो उनकी लिंक भी शेयर कर सकते हैं। इसमें तो कोई प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री और सीएम्स की इंटरनल मीटिंग को सार्वजनिक कर सकते हैं, तो फिर तो ये आपकी गवर्नमेंट है और ये पेपर्स भी आपकी गवर्नमेंट के ही हैं। आपने कहा बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को इस योजना से लाभ होगा। आपने राशन की दुकानों को सुपर स्प्रेडर बता दिया। आपने सुपर स्प्रेडर की परिभाषा ही बदल दी। क्या ये सही है? आपने कहा कि केंद्र की सरकार सबसे झगड़ रही है। ममता दी, झारखंड, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र की सरकार किसानों से लड़ रही है, दिल्ली के लोगों से लड़ रही है। आपने दिल्ली के लोगों को कोट किया, आपने अपने आप को कोट क्यों नहीं किया? और केंद्र लड़ रही है। आप इतनी रिस्पेक्टफुल जगह पर बैठकर ऐसे गैर जिम्मेदाराना शब्द कैसे बोल सकते हैं? बंगाल में जो हिंसा हुई, उसके लिए अगर माननीय मोदी जी चाहते तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा सकते थे। बीजेपी के लोगों को जो निशाना बनाया गया था, उन पर इतने अटैक्स हुए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये चर्चा बाद में भी कर सकते हैं, अभी ये चर्चा का विषय नहीं है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दिल्ली के लोगों शब्द का यूज करते हैं। आप दिल्ली की सरकार क्यों नहीं बोलते? दिल्ली की सरकार का मिसमैनेजमेंट कोरोना की सेकेंड वेव में पूरी दुनिया ने देख लिया, तो आप बस रहने। ये प्रश्न मैंने एक आम आदमी की तरह पूछे। अगर इससे कोई भी आहत हुआ है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी को शुभकामनाएं देती हूँ कि भविष्य में वो जनता के हित में वाकई में कोई अच्छा काम करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने विचार शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।